चलिए वेलकम बैक। तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कॉग्निजेंट की तरफ से। अगर आप 2020 बैच पास आउट्स हैं और आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या फिर एमसीए किया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि कॉग्निजेंट ने अपनी ऑफ कैंपस हायरिंग का अनाउंसमेंट किया है। अगर आपने लेटेस्ट रिपोर्ट देखी होगी तो कॉग्निजेंट ने साफ साफ अनाउंस किया था कि इस साल वो लगभग प्लान कर रहे हैं कि लगभग 23,000 नए लोगों को वो हायर करने वाले हैं, जो कि पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो 35% ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल कॉग्निजेंट ने एक रिपोर्ट के अनुसार 17,000 नए एम्प्लॉय को हायर किया था। तो शायद इसी ऑफ कैंपस हायरिंग से ये शुरुआत कर रहे हैं। और जो ये हायरिंग है ये 2020 बैच पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। जो आपकी जॉब पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी आईटी प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी। पैकेज रहेगा 4 लाख पर एनम, जो कि बेसिकली कॉग्निजेंट जब भी ऑफ कैंपस हायरिंग अनाउंस करती है तो यही आपकी पोस्ट रहती है, यही आपकी जॉब पोस्ट रहती है और इसी तरीके का पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, अगर आप 2020 बैच पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आपने बी, बीटेक, एमई, एमटेक या फिर एमसी किया है, या फिर एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट मांगे गए हैं, चाहे वो 10th हो 12th हो, आपका यूजी पीजी सब में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और इस टाइम आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 2 साल का एजुकेशन गैप अलाउड है, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 60% मार्क्स एग्रीगेट मिनिमम इन्होंने मांगा है। ठीक है, और इसके अलावा जो ये बेसिक चीज़ है कि आपकी रीडिंग और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, तो यही मेन चीज़ें हैं, यानी मिनिमम 60% मार्क्स आपके ज़रूर से होने चाहिए। जो आपकी डेजिग्नेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आईटी प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। जब भी कॉग्निजेंट हायर करती है तो यही आपकी जॉब पोस्ट रहती है, और जो इनिशियल कंपनसेशन रहेगा वो 4 लाख पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होने वाले हैं। तो बेसिकली इन्होंने ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट लिखा है, लेकिन इसमें आपके सूडो कोड के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और आपके कोडिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो डिटेल है वो अलग वीडियो बना देंगे हम लोग आपके लिए। तो मेन चीज़ यही है, फिलहाल आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद स्किल सेट देख लेते हैं। बेसिकली जो आप अपनी इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, तो आपने कोई सी ना कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर से पढ़ी होगी, तो वही आपको स्किल सेट में डालना रहेगा। तो ये भी बेसिकली इन्होंने भी कुछ डिमांड की है कि हमें इस तरह की स्किल्स के कैंडिडेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इनमें से कोई सी भी अगर आपको लैंग्वेज आती है तो वो आपको अपनी स्किल सेट में आपको फॉर्म भरते टाइम मेंशन कर देनी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली वहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर एक स्किल का ऑप्शन रहेगा, तो इनमें से आप कोई सी भी स्किल आप वहाँ पर सेलेक्ट करनी रहेगी। तो कौन कौन सी स्किल सेट यहाँ पर दी हुई हैं जो कि आप लोग सेलेक्ट करोगे, इनमें से मतलब कोई सी भी एक आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पाइथन दी हुई है, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो वो भी लिखा हुआ है कि आपके डेली टू डेली टास्क क्या रहेंगे। तो आपको पाइथन में अच्छे से कोड आना चाहिए, टेस्टिंग और डिबगिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो पहली स्किल है पाइथन। दूसरी बात की जाए तो दूसरी है डॉट नेट। ठीक है, तो डेली टू डेली टास्क क्या रहेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद आती है आपकी तीसरी स्किल एंगुलर जेएस। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एंगुलर जेएस की बात कर रहे हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ कवर हो जाता है इसके अंदर। फोर्थ स्किल जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है ऑटोमेशन एनीवेयर। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली ऑटोमेशन टूल पर काम रहेगा। फोर्थ ब्लूप्रिज्म, और उसके बाद आपकी आती है सेलेनियम जो कि टेस्टिंग के लिए यूज होती है। और उसके बाद आपका एज्योर, ये भी स्किल अगर आप में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी UI पाथ, तो इसमें भी डेली टू डेली टास्क जो जो दे रखे हैं वो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी जावा। तो जावा में भी डेली टू डेली टास्क आपके क्या रहेंगे वो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आती है आपकी पेगा, और उसके बाद आती है आपकी SQL। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको 7 से 8 स्किल दिखा चुका हूं जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखी है कि हम लोगों को इस तरह के कैंडिडेट चाहिए जिनमें इनमें से कोई सी भी स्किल हो, कम से कम आपको बेसिक जरूर से आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इनका ऑनलाइन टेस्ट दोगे तब तो आप लोग एप्टीट्यूड वगैरह ही पूछे जाते हैं, वो आप लोग पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इनमें से कोई सी भी एक स्किल सेट आपको जरूर से प्रिपेयर करके जरूर से जाना है। ठीक है, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, तो जब आप उस वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की MCAT की वेबसाइट पर आप लोग आ जाओगे। और मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, ये जो आप लोग रजिस्टर कर रहे हो ये MCAT की वेबसाइट पर जरूर कर रहे हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने MCAT का एग्जाम दिया हो। ठीक है,
तो ये बेसिकली जब भी कॉग्निजेंट हायर करती है तो ये एमकेट की वेबसाइट पर ही आपको रजिस्टर करने को बोलती है, लेकिन जो स्टूडेंट ने एमकेट का एग्ज़ाम नहीं दे रखा है उनको भी ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आता है, वो भी फर्दर प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एमकेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप उस वाले लिंक पर खोलोगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में, और उसके बाद नीचे जाकर आप लोग अपना स्किल सेट वगैरह देख सकते हैं। तो यही बेसिकली मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो सारी की सारी स्किल सेट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी गई है जो कि आपको फटाफट से भर देनी है। तो सबसे पहले आपका कॉलेज रोल नंबर यहाँ पे मांगा गया है, उसके बाद आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका लास्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आप लोग सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग इंडियन सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको 10th का स्कूल का नाम डाल देना है अपना, यहाँ पर आपको 10th का बोर्ड डाल देना है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया तो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड जो भी होगा आप लोग डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th की अपनी परसेंटेज डालनी है। अगर आपका सीजीपी सिस्टम था तो आप लोग उससे परसेंटेज में कन्वर्ट करके डालोगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 10th का पासिंग ईयर डाल देना है। तो बेसिकली जितने भी 2020 बैच पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2014 में लगभग, आइडियल केस रहता है तो 2014 में कंप्लीट की होगी, तो यहाँ पर आप लोग 10th पासिंग ईयर 2014 डाल दोगे। ठीक है, अगर आपने 2013 में की है तो आप 2013 डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी 12th का डिप्लोमा, 12th या फिर डिप्लोमा जो भी आपने किया है उसका स्कूल का नाम डाल दोगे आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज डाल दोगे। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपने 12th किससे की है, कौन से बोर्ड से की है। तो आप लोग सीबीएसई या फिर जो भी हो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका पासिंग ईयर जो कि आपका लगभग 2016 रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर 2015 हो तो वो आप लोग डाल देना जो भी हो आपका। उसके बाद आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन का कॉलेज नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री डालनी है। तो अगर आपने बीई बीटेक की है तो आप लोग बीई बीटेक सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका, अगर आपकी कोई और डिग्री थी तो वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन की स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है तो अगर आपने अपनी जोन सी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग की है वो आप लोग यहाँ पर डाल दोगे। और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एग्रीगेट डाल दोगे, जितना भी आपका चारों साल में एग्रीगेट बनाए हैं। ठीक है, तो वो आप लोग परसेंटेज मेंशन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर डाल दोगे। तो बेसिकली 2020 रहेगा तो 2020 डाल दोगे, 2019 होगा तो 2019 डाल दोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हायरिंग है वो 2020 के लिए, तो यहाँ से आप लोग 2020 सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो बैकलॉग है वो पूछ रहा है कि फिलहाल कोई बैकलॉग है या नहीं। तो अगर आपकी कोई है तो आप लोग डाल दोगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोग 0 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर भी परमानेंट एड्रेस की लाइन 2, फिर परमानेंट स्टेट और परमानेंट सिटी आप लोग यहाँ पर फिल कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस अच्छे से फिल कर देना, कोई भी गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेट पूछ रहा है कौन से स्टेट में रहते हो। ठीक है, ये आप लोग फिल कर दोगे। पिन कोड आप लोग यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखिए 34, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप लोग अपनी वर्क टाइमिंग के लिए फ्लेक्सिबल हैं। तो ऑफकोर्स आपको इसमें यस डालना है। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछा है कि आपकी पूरी ग्रेजुएशन की हिस्ट्री में कितनी बैकलॉग रही है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई बैकलॉग आई है तो डाल दोगे, नहीं तो फिर आप लोग 0 या फिर NA लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरव्यू की प्रीफर्ड लोकेशन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली 6 से 7 लोकेशन है, आप लोग इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर फादर नेम आपको डाल देना है। उसके बाद एजुकेशन गैप डालना है, अगर कुछ था तो ठीक है, वरना आप 0 डाल दोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल आप लोग रहने दीजिए क्योंकि ये मैंडेटरी फिल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफिशिएंट स्किल जो मैंने आपको कहा था, तो जितनी भी स्किल थी वो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में दिखाई थी वो सारी यहाँ पर मेंशन है। तो इनमें से जोन सी भी आपका स्किल सेट हो वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं AngularJS सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे सेलेक्ट कर लेना है। और रिज्यूमे सेलेक्ट करने के बाद ध्यान रखना अपना अपडेटेड रिज्यूमे डालना है इसमें, और उसके बाद आप लोगों को सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा आपका, और यहाँ पर लिखा रहेगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और जो टेस्ट के लॉगिन क्रेडेंशियल हैं वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिए गए हैं। इन्होंने ऐसा ज़रूर बोला है कि ये भेज दिए गए हैं, लेकिन ये जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं आए हैं। तो ये एकदम से तो बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको थोड़े टाइम बाद आएंगे। तो अगर आप लोग इस ड्राइव के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आप लोगों को फर्दर प्रोसेस के लिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए इनवाइट आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगर आप लोग ईमेल देखोगे तो एक ईमेल इस तरीके का भी रहेगा जिसमें कि आपको एमकैट की तरफ से मेल आएगा कि आप अपनी ईमेल आईडी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जाकर आप लोग एक बार अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर देना, ठीक है। तो यही अपडेट आपको देनी थी कि जितने भी 2020 बैच पास आउट स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। आपकी आईटी प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनिंग आपकी जॉब रोल रहेगी और जो पैकेज रहेगा, इनिशियल कंपनसेशन रहेगा, वो 4 लाख पर एनम रहने वाला है, ठीक है। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग अप्लाई कर दीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी स्टूडेंट अपना जो करियर है वो कोग्निजेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यही अपडेट आपको देनी थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी नई वीडियो हैं वो आपको टाइम से मिल सके।